Students of class 7, today welcome to you for learning the chapter number 7 of history. The name of the chapter is the tribe, nomads and the settled communities. Student, in this chapter we have learned about we know very well the Indian society underwent many changes in the medieval period, but these changes were not the same everywhere. This was because of the different nature of societies in different places. The society of that time were broadly divided into settled or caste-based select societies एंड मोबाइल और ट्राइबल सोसाइटीज़. जैसा स्टूडेंट हमने चैप्टर 2, 3 एंड 4 में देखा था कि किस प्रकार से जो किंगडम से रोज एंड फॉल कि किंगडम, जैसे हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारे हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ा. इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश इन द टाउन्स एंड विलेजेस. उसके अलावा हमने देखा कि जो दस्तकारी थी, कलाएँ थी और जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी वो गाँव और शहरों में फल फूल रही थी. दे आर फ्लॉरिश्ड, एवरीबडी लाइक दैम. Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place, but social change was not in the same everywhere. आप देखिए कि कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे थे, लेकिन क्या था कि जैसा आपको पता है कि हमारी जो मेडिवल पीरियड के टाइम पे जो सोसाइटीज़ थी वो अलग अलग, हमारी जो सोसाइटी थी वो अलग अलग किस्म के, मतलब अलग अलग समाज के रूपों में बट गई थी. और ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जब आप देखोगे इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना. आपको पता है क्लास 6 में आपने 4-1 पढ़े थे कि जिसमें वैश्य और अलग अलग जो हैं क्षत्रिय और शूद्र, जो अलग अलग जो थे उन्हें वर्णों में बांट दिया था. दीज रूल as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdom. The differences between the high and low. अब उसमें देखिए जो ब्राह्मण जो राजा थे उन्हें तो किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो गरीब लोग थे, द बिटवीन एंड द रिच पुअर, उनके बीच में बहुत डिफरेंस हो गया. अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स दिस हाइटली बिटवीन द सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. और इसी की वजह से क्या हुआ, जो लोग थे और जो मुगल्स जो थे उनके टाइम में लोगों का, गरीब लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था. सब आप देखिए कि बियॉन्ड बिग सिटीज़, लेकिन इन सब के बाद में अलग अलग ग्रुप्स के बाद में एक और जो हमारी एक सोसाइटी डेवलप्ड हुई कि शहरों के अंदर तो 4 वर्ण के लोग रहते थे, लेकिन जो छोटे छोटे टाउन्स थे और उनके बाहर जो बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे उनके अंदर जो कुछ जनजातियाँ, कुछ ट्राइबल्स सोसाइटीज़ डेवलप हो गई. तो देखिए क्या है ये बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़. There were, however, other kinds of societies as well, as many society in the subcontinent did not follow the social rule and ritual prescribed by the Brahmins. आपको पता है उस समय ब्राह्मण्स जो थे, हिंदू जो थे, उनके अंदर ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा टॉप पे रखा गया था और सभी लोग उनकी बात को फॉलो करते थे. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे या कुछ जातियाँ ऐसी थी जिन्हें ब्राह्मणों के रिचुअल्स और ब्राह्मणों के रीति रिवाजों को मानना पसंद नहीं था, तो उन लोगों ने अपने ही नियम, कानून और कायदे बना दिए. नॉर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. और उसके अलावा वो जो ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्म कांड होते थे, किसी भी प्रकार के रिवाज को नहीं मानते थे और ना ही वो ऐसे किसी भी अपने आप को वो किसी भी क्लास में डिवाइड नहीं करते थे. और ऐसे ही समाजों को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड द ट्राइबल्स. ट्राइब्स मतलब जनजातियाँ. ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसी सिस्टम की जिन्होंने अपने आप को कास्ट में नहीं डिवाइड किया, दे आर ओनली ग्रुप ऑफ द पीपल. They are called the tribal societies. They are called the tribal people. Okay. Now, members of each tribes were united by kinship bond. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gatherer or herders. Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst household according to इट्स ओन रूल. तो आप देखिए कि ये जो जनजाति के जो लोग थे, जैसा आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो नॉमेडिक जो पीपल थे, जो ट्राइबल जो पीपल थे, ये ब्राह्मणों के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे. और जो ये ग्रुप्स होते थे ट्राइबल सोसाइटीज़ के, ये सभी लोग एक दूसरे के रिलेटिव होते थे. ये जो सदस्य थे एक दूसरे के रिलेटिव थे, ये एक दूसरे से ही शादियां करते थे और अपने जितने भी जो इनको पसंद होता था, जो उनके हॉबीज़ थे, उन्हें डेवलप करते थे. इनमें से जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी अर्निंग के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, मतलब अपने जीवन को सर्वाइवल करने के लिए वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे. अदर्स वो हंट गैदर, और कुछ जो जनजाति के लोग थे वो शिकारी थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे और साथ ही साथ में पशुओं को भी पाला करते थे और उनके दूध को बेचा करते थे और उनसे बनी हुई प्रोडक्ट्स को. ओके. अब देखिए, और कुछ लोग इनमें से ऐसे थे जो जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल करने में इम्पॉर्टेंट थे. लेकिन इन सब में
एक ग्रुप और था जिन्हें क्या कहा जाता है, नॉमेडिक। नॉमेडिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, खाना प्रदोष। जो नॉमेडिक पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, दे नेवर सेटल एट वन प्लेस। वो अपना घर टेम्प्रेरी, वो अपना घर परमानेंट नहीं बनाते, वो एक जगह पर कुछ ही समय के लिए रहते हैं। तो ये जो लोग थे नॉमेडिक, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड द पास्चर जॉइंटली। जो नॉमेडिक पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये कुछ सोसाइटीज़ हैं, ये भी ट्राइबल्स हैं, लेकिन ये कैसी सोसाइटी होती है जो कभी भी अपना घर परमानेंटली नहीं बनाती थी। ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करती थी और अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे। अब इनमें से जो जनजाति थी, उनके जो ग्रुप थे वो क्या करते थे, दे कंट्रोल द लैंड, और वहाँ पे रहकर खेती बाड़ी करते थे, अपने पशुओं को चराया करते थे। एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड एंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल। इन लोगों ने, जो लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, इन्होंने अपने रूल्स खुद बनाए और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ का जीवन यापन करने लगे। मैनी लार्ज ट्राइबल थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के, या जो हम बोलेंगे कि लाइक हम लोग वी आर लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया सब कॉन्टिनेंट। तो अब देखिए कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें कोई एक प्रकार के नॉमेडिक पीपल नहीं थे, इसमें बहुत सारी टाइप के जनजातियाँ थी। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट, जंगलों में, हिल्स में, पहाड़ों, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। ये लोगों ने अपने घर कहाँ बनाए, ऐसी जगह पे जैसे घने जंगलों में, बड़े बड़े पहाड़ों पे, रेगिस्तान में, और ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग ईजिली पहुँच नहीं पाते, ताकि लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें, और वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग खुद रहना पसंद करते हैं अपने लोगों के साथ। समटाइम्स दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और उसके अलावा ये जो है कि कभी कभी ये जो लोग हैं, इनका जाति विभाजन पर आधारित शक्तिशाली समाजों के साथ कैसा होता रहता था, टकराव भी होता रहता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन टू देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। और उसके अलावा इन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा। कभी कभी इनके एक ट्राइबल ग्रुप के दूसरे ट्राइबल ग्रुप से लड़ाई होती रहती थी, अगर कोई उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेकआउट करता था। अगर कोई भी नॉमेडिक पीपल अगर अपने नॉमेडिक ग्रुप से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करता था तो उसे उसके ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता था। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। लेकिन जो जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों ही कैसे होते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहें। हमारी इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी उसके बारे में। दिस रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कास्ट ऑन बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। अब देखिए, हु वर द ट्राइबल पीपल। कास्ट तो मैंने आपको बता दी कि लोग कौन होते हैं, दे आर लिव इन द फॉरेस्ट एंड ये बहुत ही मुश्किल जगह पर रहना पसंद करते हैं। हु वर द ट्राइबल पीपल, जनजातीय लोग कौन थे। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर गिव अ वेरी स्कैनिटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब। वैसे तो इतिहासकारों के पास जो है इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जनजाति, जो ट्राइबल पीपल होते थे, ये अपने बारे में इन्होंने कोई ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने अपने बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कुछ एक जानकारी इनके बारे में। अ फ्यू एक्सपेक्टेशन अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके अपने जो ओरल कस्टम्स थे, कि जो इनके जो ग्रुप्स हैं आज भी हमारे इंडिया में दे आर प्रेजेंट नाउ, उनके जो उनके रीति रिवाज और रिचुअल्स है उनको देखते हुए ही वही उनको प्रेजेंट करते हैं। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। ये अपनी जो भी न्यू जनरेशन होती है उसको अपने रिचुअल से इन्हें समझाते हैं। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्टोरियंस। ओके, तो जो कुछ इतिहासकार जो होते हैं इतिहास लिखने के लिए इनके जो परंपराओं का भी इस्तेमाल करने लगे कि किस प्रकार से इनकी परंपराएं, तो दे जस्ट टू रिलेटेड देम कि ये किस टाइप के लोग हैं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन द ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो जनजातीय जो लोग हैं हमारे इंडिया के हर पार्ट्स में पाए जाते हैं। द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइबल वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। मैं आपको कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम बता रही हूँ, आप लोग देखिएगा। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। जो खोखर जो जनजाति थी, ये कैसी जनजाति थी जिसने पंजाब की जो 13th और 14th सेंचुरी थी उस समय पे इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया और वहाँ के लोगों में अपना दबदबा क्रिएट किया। लेटर द गखर बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। आफ्टर द खॉकर्स एक और ग्रुप क्रिएट हुआ जिसका क्या नाम है, गक्कर। ये भी बड़ी पावरफुल थी। दियर चीफ कमाल खान गक्कर वाज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। आप देखेंगे कि जो मुग़ल सल्तनत के सबसे बड़े जो राजा थे कौन थे, अकबर थे, सुल्तान
कि उनके जो गक्खर जो थे, गक्खर का जो चीफ था, मतलब जो मुखिया था, सरपंच था, जिसका क्या नाम था, कमाल खान, जो किसके मनसबदार न्यू अपॉइंट हुए थे, अकबर के। इस वजह से उनका भी दबदबा देश में बहुत था। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड द आर्गोन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे कि जैसे कि मुल्तान और सिंध के जो मुग़लों द्वारा अधीन किए जाने से पहले, आपको पता है जो मुगल्स थे उन्होंने मुल्तान और सिंध, इट इज़ नाउ प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान, कि उनके कंट्रोल करने से पहले वहाँ पे लग्गा और अर्गुन नाम की भी ट्राइबल सोसाइटीज़ वहाँ पे थी। द बलूचीज़ वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट। और उसके अलावा जो एक और ग्रुप था वो था बलूच, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उत्तर पश्चिम, मतलब कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, इट्स मीन नाउ पाकिस्तान एंड नाउ पंजाब एंड कश्मीर। तो उधर के जो बलूच थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्राइबल ग्रुप था। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। क्लैंस क्या होते हैं? कुल। उन्होंने अपने आप को छोटे छोटे कुलों में, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लिया था अंडर डिफरेंट चीफ। और उन्होंने अपने हर ग्रुप के एक एक को मुखिया बना लिया था, क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेपर्ड ट्राइब ऑफ गाडीज। उसके अलावा जो एक और जो पश्चिम हिमालय की हम बात करेंगे, वहाँ पे गडरी थे, मतलब गड्डी। ये भी जो थे ये क्या करते थे? द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स एंड द नागास, अहोम एंड द मैनी अदर्स। और उसके अलावा बहुत सारी थी कि मतलब अगर हम बात करें हमारी इंडिया के कौन से पार्ट में, नॉर्थ और ईस्टर्न जो पार्ट था, वहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ थी? नागा, अहोम और भी बहुत सारी जो ट्राइबल ग्रुप्स है, दे द पीपल आर लिव देयर। ओके, इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार। हमारे इंडिया के प्रेजेंट में भी, ये सब तो मैं आपको बता रही हूँ पहले की बात, लेकिन नाउ प्रेजेंट बिहार और झारखंड अभी भी वहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। चेरो चिफडम एंड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी, कि मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में के जो इलाके थे वहाँ पे भी जो चेर के जो सरदारी थे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया था। इमेज बाय द राजा मान सिंह, अकबरीज फेमस जनरल, अटैक द डिफीट द चेरर्स इन 1591। और देखिए कि चेर लोगों पे, और आपको पता है जो अकबर थे मुग़ल सल्तनत के, उनके जो जयपुर के जो किंग थे राजा मान सिंह, उन्होंने भी वहाँ पे क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। और उन्होंने वहाँ के जो चेर लोग थे, कौन से, बिहार और झारखंड के, उन पर उन्होंने हमला किया और उन्हें परास्त किया, और उन्होंने उनको वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा लूटा था, लेकिन वो पूरी तरीके से उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरास फोर्टीज एंड सब्जेक्टेड द ट्राइब। और उसके अलावा जो अंग्रेज थे, औरंगजेब, सॉरी नॉट द अंग्रेज, औरंगजेब इज़ ऑल्सो अ मुगल। तो उन्होंने भी क्या किया था कि उन्होंने अपने मुग़ल आर्मी के थ्रू कि जो चेरास था उनके काफ़ी सारे जो किले थे और उनके सारे जो महल थे उन पे बहुत अच्छे से कब्जा किया। द मुंडास एंड द संथाल वर अमंग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। और उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरे और ट्रैवल ग्रुप थे वो कौन से थे? मुंडा और संथाल थे। ये कहाँ पे स्टिल रहा करते थे? उड़ीसा और बंगाल में। ओके, The Maharashtra, Highlands and Karnataka were home to Kolis, Bairats and numerous other. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further southward, there were large tribal population of Koraks, Vaitars, Marwars and many others. इन सब के अलावा भी कर्नाटक और जो महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ थी वहाँ पे कोली, बैराट और भी कहीं बहुत सारी जो जनजातियाँ थी वो वहाँ पे निवास करती थी। जो कोली लोग थे वो गुजरात में रहा ज़्यादा करते थे, और कुछ जो दक्षिण में, और जो उसका दक्षिण का पार्ट है साउथ का, वहाँ पे कोराक, वैतन, मारवाड़ और बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स आराम से इंडिया में स्टैब्लिश ही रहा करती थी। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। उसके अलावा जो भीलों की बड़ी जनजाति जैसे पश्चिमी और मध्यमी भारत कौन सा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो अगर हम राजस्थान और एमपी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी भील जाति रहती थी। दे आर ऑल्सो द नॉमेडिक, they are also the tribal. By the late 16th century, many of them had become settled agriculture. और बाद में जो ये सभी लोग हैं हमारे इंडिया में रहकर क्या करने लगे? यहाँ पे खेती बाड़ी करने लगे, सभी लोग अलग अलग काम में। और राइट नाउ अभी इंडिया में छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में एक और जो ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम गौंड है, वो अभी भी फैले हुए थे। एंड उनके कुछ लोग अभी भी हमारे इंडिया में रहते हैं और अपने रिचुअल्स के साथ दे लिव वेरी ईजिली। ओके, थैंक यू ऑल।